एक मिशन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रचकर एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की। इस सफल अभियान ने भारत को अंतरिक्ष में एक नई पहचान दी और यह विश्व का पहला ऐसा मिशन बन गया जिसने चांद की रहस्यमयी सतह पर पाँव रखा। इसके पीछे का जज्बा और मेहनत हमारे वैज्ञानिकों की असीम सोच और कल्पनाशीलता दर्शाता है। लेकिन यह सफलता केवल चंद्रयान-1 पर निर्भर नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा सफर था, जब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष शोध समिति की स्थापना 1962 में हुई थी। होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे महान व्यक्तित्वों ने इस क्षेत्र में कदम रखा और उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहते हुए गर्व होता है कि इसरो ने 1971 में श्रीहरिकोटा रेंज से पहला रॉकेट लॉन्च किया था, एक सिंगल स्टेज रॉकेट। यह न केवल भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का परिचायक था, बल्कि इसके जरिए हमने अंतरिक्ष में अपनी मजबूती की पहचान भी बनाई। यह एक ऐसा कदम था जिसने समस्त भारतीयों के दिलों में अंतरिक्ष यात्रा को लेकर उत्साह भरा। विक्रम साराभाई की अनमोल विरासत और उनके योगदान के कारण तिरुवनंतपुरम में स्थापित स्पेस सेंटर का नाम उनके सम्मान में रखा गया। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कुछ भी संभव है। उनकी प्रेरणा से आज का इसरो आगे बढ़ रहा है। आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण ने न केवल भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी, बल्कि यह एसएलवी कार्यक्रम की शुरुआत का भी कारण बना। यह एक ऐसा क्षण था जब भारत ने अपने आप को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दी। दृढ़ संकल्प और मेहनत के जरिए हम नई तकनीकों के दरवाजे खोलने में सफल रहे। वहीं पीएसएलवी का विकास और इसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास भारत के लिए उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हुए। इसने हमें वैश्विक स्तर पर अत्यधिक सटीकता और विश्वसनीयता के साथ उपग्रह भेजने की दिशा में अग्रसर किया। यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा था। इस संदर्भ में इसरो ने 1990 में जीएसएलवी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जो संचार और नेविगेशन के महत्वपूर्ण उपग्रहों को लॉन्च करता है। इस परियोजना के माध्यम से न केवल भारत को बल्कि कई अन्य देशों को भी इन उपग्रहों का लाभ मिला। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जिसने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत किया। पीएसएलवी ने 1994 में अपनी पहली सफल लॉन्चिंग की और तब से अब तक 400 से अधिक उपग्रहों को 36 देशों के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह इसरो का सबसे लोकप्रिय रॉकेट बन गया है और इसके माध्यम से विश्व ने भारत की प्रौद्योगिकी की क्षमता को स्वीकार किया है। यह एक ऐसा सफर है जिसे हर भारतीय को गर्व के साथ याद रखना चाहिए। चंद्रयान प्रोग्राम ने 2008 में भारत को चांद पर सफलतापूर्वक पहुंचाया और इस प्रकार भारत विश्व के उन 5 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने चांद पर लैंडिंग की। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने भारतीय विज्ञान को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई दिशा दी। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। 2024 में तीसरे लॉन्च पैड का निर्माण भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई रफ्तार देने में मदद करेगा। यह दक्षिण दिशा में रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे हम नए और रोमांचक मिशनों की ओर अग्रसर होंगे। यह कदम हमारी योजनाओं में एक नई जीवंतता लाएगा। इसरो ने मंगलयान मिशन के जरिए पहली बार प्रयास में सफलता पाई और इसके साथ ही यह एशिया की पहली तथा दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बन गई। यह उपलब्धि हमें बताती है कि जब हम अनुसंधान और विकास की दिशा में सही तरीके से मेहनत करते हैं, तो क्या कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गगनयान परियोजना के तहत भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान में चौथे देश के रूप में उभरेगा। यह हमारे लिए एक नया अध्याय है, जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की नई सीमाओं को पार करेगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करेगा। इसरो ने अपने नए प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया है, जैसे कि सूर्य अध्ययन के लिए आदित्य-1 मिशन। यह नया मिशन सूर्य की कोरोना का अध्ययन करेगा और इस दिशा में हमने जो प्रगति की है, उससे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान बना सकते हैं। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 2025 में लॉन्च होने की योजना है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा जो कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करेगा। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता की खोज की दिशा में एक नई शुरुआत होगी। भारत का चंद्रयान-4 मिशन 2028 में चंद्रमा पर मिट्टी के नमूने लाने की योजना बना रहा है। यह अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इससे हमें चांद के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्पेस वन जैसी निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रही है। उन्होंने ऑर्बिटल रॉकेट बूस्टर का वर्टिकल लैंडिंग किया है और अंतरिक्ष अन्वेषण में योगदान दिया है। यह दर्शाता है कि स्पेस में वित्तीय संभावनाएं बढ़ रही है और निजी कंपनियों का योगदान आवश्यक है। हालांकि भारत में निजी क्षेत्र अभी छोटा है, लेकिन इसमें बेहद संभावनाएं हैं। अगर इन्हें सही दिशा में बढ़ाया जाए तो हम एक नई क्रांति की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें नई तकनीक और नवाचार की दिशा में ले जाएगा। आखिरकार, इसरो अब निजी कंपनियों के लिए उपग्रह लॉन्च करने की सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह इसरो के लिए वित्तीय सहायता का एक बड़ा स्रोत है, जिससे अन्य परियोजनाएं भी फंड की जा सकें। इस प्रकार, एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित हो रहा है, जो अंतरिक्ष विज्ञान में नई सीमाओं को छूने का मादा रखता है।